नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो एक निगोशिएशन का जो अमल, एक आर्बिट्रेशन का जो अमल, दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के खात्मे का जो एक अमल है, उसको इख्तियार किया अब 2 माह से अरसा को जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो उसके जो नताइज तो ज़ाहिर हुए हैं, लेकिन वो नताइज जो है वो एक परमानेंट फीचर के तौर पर जो है वो हमें नशोनुमा पाते हुए नजर नहीं आते। इसलिए आज भी ईरान और अमेरिका जो है वो बयानी के लिहाज से तो इंतहाई हॉस्टाइल है, अपने अमली इकदाम के लिहाज से भी हॉस्टाइलिटी का दायरा कार जो है वो वुसअत देते हुए नजर आते हैं, और मुस्तकबिल के लिहाज से दोनों जो है वो एक ऐसे एजेंडे पर काम करते हुए नजर आते हैं जो एक मुतहारब नहीं है, बल्कि एक दोनों के लिए जो है वो एक दूसरे का एजेंडे के साथ चलना या उसको एक्सेप्ट करना एक मुश्किल ही नहीं, एक नामुमकिन अमल जो है वो होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम एक सवाल करें कि ये अगर जंग जो है वो इसी तरह जारी रहती है और जंग का खात्मा जो है वो किसी अल्तवा का शिकार हो जाता है और कोई पीसफुल निगोशिएशन जो है वो जो पाकिस्तान करवा रहे हैं, ये दुनिया के बाकी मुल्क है जहां अपनी सतह पर किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं, उनके नतीजे के अंदर कोई एग्रीड फार्मूला जो है वो ईरान और अमेरिका तय नहीं पाता, तो फिर इसके नताइज जो है वो अमेरिका के लिए क्या होंगे और ईरान के लिए क्या होंगे। मेरे नज़दीक इस जंग का तवालत का इख्तियार कर देना जो है वो अमेरिका के जो है वो जहाँ पर मुआइशत के लिहाज से नुकसानदेह साबित होंगे, हाँ दूसरी तरफ जो है वो ईरान की मुश्किल, अमेरिका के लोगों की मुश्किलात में इजाफा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक सियासी कुव्वत है उसके जो है वो मानी मफहूम को जो है वो कमज़ोर करेगा। फिर इसी तरह जो एक अपोजिशन वहाँ की मौजूद है, जो है वो डेमोक्रेट पार्टी, जो पहले ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं कि न्यूक्लियर एग्रीड फार्मूला जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान तश्कील देने में कामयाब हो चुके थे, और डोनाल्ड ट्रंप से मतलब उनका बयानिया यही है कि उन्होंने जंग का आगाज़ गलत किया और जिन शराइत के तहत वो मुआहिदा करने का तसव्वुर रखते हैं वो शराइत जो है वो किसी भी सतह के ऊपर जाकर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहिदे की बुनियाद नहीं बन सकेगी। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर वो इस अमल के तहत जो है वो जो बयानिया में डेमोक्रेटिक पार्टी नजर आता है, तो वहाँ पर जाकर जो है एक सवाल और एक लम्हा फिक्रिया बन जाता है अमेरिका के लिए इन टर्म ऑफ द फ्यूचर, कि वहाँ पर जो है वो पोलराइजेशन का जो तस्वर है वो बैन अवी इशूज़ की बुनियाद के ऊपर जो अमेरिका की जो अंदरूनी सियासत है उसको नशोनुमा पाने का जो है वो रास्ता मिलेगा। फिर यहाँ पर जाकर जब ये अमल जो है वो चूँकि इसराइल भी शामिल है और कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर ज्यूइश लॉबी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज्यूइश जो है जो एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो है वो एक बहुत इफेक्टिव किरदार अदा करने की ताकत और सलाहियत का मुजाहरा करते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर जो है जंग से मुतल्लक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो अगर कोई रास्ता रह जाता है तो वो उस तस्वर को नशोनुमा दे जो कि ईरान के खिलाफ हॉस्टिलिटी का तस्वर दे, और उस तस्वर को साथ साथ जो है उन कुव्वतों को साथ मुंसलिक करने की कोशिश करे कि जो एक नेशनलिज्म के तस्वर के साथ इस हद तक जो है वो एक मुजतमे कर लेते हैं अपनी सोच और फिक्र को कि हर जारहियत के लिए उनके पास जो है वो हर इंग्लैंडाइजमेंट का जो पहलू उनके लिए एक लेजिटिमेट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जाकर जो आइंदा आने वाले दिनों के जो हालात वाक़यात हैं वो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो बताने में के होंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खात्मा जो है वो क्या हुआ और उसके नताइज क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर हम आज के दौर के अंदर जाकर आज के हालात वाक़यात की रोशनी के अंदर अगर कहना चाहें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का जो खात्मा है, इस खात्मे के लिए जो किरदार जो पाकिस्तान अदा करता हुआ नज़र आता है वो एक इंतहाई मुश्किल अमल का शिकार नज़र आता है और इंतहाई मुश्किल तस्वुरात का हामिल नज़र आता है, और अमेरिका के लिए इसके तवालत इख्तियार करना और इसके अंदर जो मसाइल का जो हल जो है वो अमेरिका की ख्वाहिश से मुताबिक तश्कील ना पाना जो है वो अमेरिका के लिए बतौर सुपर ताकत एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो इस वक्त इसी चैलेंज से दबरा होने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ईरान जो है वो इस जंग के अंदर जो भी हालात वाक़यात हो उसका मुकाबला करके आज तक अपनी ताकत और सलाहियत का सिर्फ एतराफ़ करता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि अपने उस बयानी की वो तस्दीक करता हुआ नज़र आता है कि अगर हम पर हमला किया गया तो हम दिफा करेंगे टिल द लास्ट चाइल्ड एंड द लास्ट बुलेट। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर जो तस्वर है वो कायम है, और जंग मज़ीद आगे बढ़ती है तो ईरान के लिए जो मुआशी मुश्किलात का तस्वर है वो बेमानी कि वो इसी ब्लॉकेड के या इससे भी ज़्यादा सख्त ब्लॉकेड जो है जिसके साथ उसे दुनिया के बहुत से ममालिक के साथ अपनी तजारती सरगर्मियाँ का भी हक जो है वो इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता, तो वो ज़्यादा डिपेंडेंट होकर जो है वो चाइना के साथ अपने तल्लुकात को जो है वो एक नए एमर्जिंग ब्लॉक के पार्ट एंड पार्सल बनकर जो है वो इख्तियार करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर
جو تصور ہے امریکہ کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس جنگ کا طوالت اختیار کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ طوالت کے اس جنگ کو جو ہے وہ نیشنلزم کا نام دے کر جو ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد کو، سیاسی اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن بین الاقوامی حالات و واقعات کے جو نتائج اثرات جو ہے اور معیشت پر جو اس کے حالات و واقعات جو نتائج اور اثرات مرتب ہوتے چلے جائیں گے، یقینی بات ہے کہ اس سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کسی ایسی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک رہنا جس کو صرف پیٹریوٹزم کے نام پر جو ہے وہ جنگ و جدل کا ایک ایسا عمل بنا دیا جائے جس کے نتیجے میں اندر انہیں جو ہے وہ بے شمار مشکلات کا سامنا کرنے پڑے، یہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے اور لوگ جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف کا آئینہ دار نہیں بنا سکتے۔ لیٹس ہوپ کہ جو اونٹ دیکھتے ہیں کہ کس کروڑ بیٹھتا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اس جنگ کا کنٹینیوس رہنا جو ہے وہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے بالعموم اور امریکہ کے لیے اور ایران کے لیے بالخصوص جو ہے وہ ایک انتہائی تکلیف دہ پہلو قرار دیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔